एपिसोड 15 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर डॉल्फिन को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है तुम अगर यहाँ पर मुझे मार सकते हो तो मान लो, तुम यहाँ पर बहुत ही स्लो हो, बेवकूफ़ कहेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉल्फिन चलते हुए जा रहा होता है और फिर वहाँ पर एक जगह पर रुकता है और कहता है ये जगह तो पूरे माउंट मो की बहुत ही ज़्यादा गहरी जगह है। यहाँ पर तो पूरे 7th और 8th लेवल के खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं, जो कि वहाँ पर सुप्रीम मास्टर्स को भी मार देते हैं। तभी वहाँ पर डॉल्फिन के पीछे धमाका होता है। जैसे वहाँ पर डॉल्फिन पीछे की तरफ पलट के देखता है, तभी वहाँ पर मोली होता है और वो वहाँ पर डॉल्फिन को कहता है कमीने, अब तो यहाँ पर बच के कहाँ जाओगे, ये तो यहाँ पर माउंट मो का सबसे खतरनाक इलाका है, अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। डॉल्फिन कहता है तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे सामने गिर गिराऊंगा और फिर मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगूंगा। मोली हंसते हुए बोलता है तुम यहाँ पर सिर्फ एक 5 स्टार के ग्रेट मास्टर हो और फिर तुम सच में यहीं पर ऐसा ही करोगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तभी डॉल्फिन वहाँ पर मुस्कुराते हुए अपनी पावर्स को यूज करते अपनी विंडो ओपन करते और बोलता है मैं यहाँ पर आज तुम्हें अपनी रियल पावर बताता हूँ। और फिर वो अपनी विंडो के अंदर लेवल अप के बटन को दबा देता है और कहता है मैं यहाँ पर अभी इस माउंट मो के अंदर बहुत ही अंदर गहरे में जा रहा हूँ, तो फिर पहले मुझे यहाँ पर अपनी लेवल अप करना होगा। तभी डॉल्फिन के सामने विंडो ओपन होती है, जिसमें से बताया था कांग्रेचुलेशन प्लेयर डॉल्फिन, तुम यहाँ पर एक 6 स्टार के ग्रेट मास्टर बन चुके हो और फिर 7 स्टार के ग्रेट मास्टर बन चुके हो। और फिर और एक विंडो ओपन होती है, जिसमें से बताया था कांग्रेचुलेशन प्लेयर डॉल्फिन, तुम यहाँ पर एक 8 स्टार ग्रेट मास्टर बन चुके हो। ये देखकर मोलियो का मुंह एकदम खुला खुला रहता है और फिर वो बोलता है यहाँ पर ये ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़के ने तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सेकंड में अपने यहाँ पर 3 लेवल को बढ़ा लिया है। डॉल्फिन अपनी स्वर्ड लेके वहाँ पर उसके तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है अब तुम यहाँ पर हेल में जाओ। और फिर जैसे ही वहाँ पर वो उसके ऊपर अटैक करता है और बोलता है अब तुम्हारा गोश यहाँ पर बहुत ही अच्छा होगा। और फिर वहाँ पर एक धमाका होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर मोली सिर्फ अपने 2 ही फिंगर से वहाँ पर डॉल्फिन की स्वर्ड को पकड़ लेता है। डॉल्फिन उसे देखते हुए बोलता है ये क्या है। मोली मुस्कुराते हुए बोलता है अब यहाँ पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर कितने ज़्यादा ट्रिक्स अप्लाई करोगे, मगर आज यहाँ पर तुम मरने वाले हो। और फिर वो डॉल्फिन के पेट में एक किक मारते हुए बोलता है अब तुम यहाँ पर अपनी किस्मत को कबूल कर लो। तभी यहाँ पर मोली देखते हैं वहाँ पर डॉल्फिन की शैडो बनी हुई होती है और फिर यहाँ पर डॉल्फिन को दिखाया जाता है जिसके कि पैंट के ऊपर खाली एक शूज़ का धब्बा लगा हुआ था। डॉल्फिन बोलता है ये तो बहुत ही खतरनाक है। डॉल्फिन बोलता है मुझे यहाँ पर अच्छा महसूस नहीं हो रहा। और फिर वहाँ पर वो पीछे की तरफ देखते हैं, तभी यहाँ पर वो देखते हैं कि मोली वहीं खड़ा हुआ होता है और वो बोलता है वो यहाँ पर अंदर क्यों नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर डॉल्फिन के सामने बहुत सारी खतरनाक लाइटिंग चमकने लगती है। तभी वहाँ पर डॉल्फिन भागते हुए बोलता है मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जल्दी जब मैं पर इस जगह पे टेलीपोर्ट हुआ था, मगर अब मैं यहाँ पर इस माउंट मो के अंदर बहुत ही गहरे एरिया में आ गया हूँ, जो कि कोर एरिया है। मोली डॉल्फिन को कहता है मैं अब देखूंगा कि तुम वहाँ पर कितनी देर और ज़्यादा रुकोगे। डॉल्फिन बोलता है अगर मैं यहाँ से बैठ जाऊंगा तो पक्का मैं यहाँ पर इसके हाथों से मारा जाऊंगा, मगर यहाँ पर इस माउंट मो का कोर भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डेंजर है, मगर इस माउंट मो के अंदर मेरे पास और एक चांस है जिससे कि मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ। डॉल्फिन बोलता है कमीनी ये यहाँ पर इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, मैं फिर और बाद में वापस आऊँगा एक दिन इसके बाद और फिर मैं यहाँ पर तुमसे इसका बदला लूंगा। ये सुनकर मोली मुस्कुराते हुए बोलता है मैं खुद यहाँ पर इस जगह के पास 3 घंटों से ज़्यादा नहीं रह सकता और तुम तो यहाँ पर पूरे एक दिन का ख्वाब सोच रहे हो। तभी यहाँ पर मोलियो के साथ ही आ जाते हैं और बोलते हैं सर क्या हुआ। तभी यहाँ पर मोलियो बोलता है वहाँ पर उस लड़के को देखो तुम लोग। तभी मोलियो बोलता है तुम लोग वहाँ पर उस लड़के का पीछा करना बंद करो, क्योंकि वो वहाँ पर उस माउंट वो के बहुत ही ज़्यादा कोर एरिया के अंदर चला गया है। मोलियो के साथ ही कहते हैं क्या सच में ऐसे डॉल्फिन भाग गया है। और फिर वो कहते हैं यहाँ पर तो डॉल्फिन के बहुत ही ज़्यादा चाहने वाले हैं। मोलियो खांसते बोलता है अरे ऐसा नहीं है, यहाँ पर डॉल्फिन इस माउंट मो के कोर एरिया के अंदर चला गया है। ये सुनकर उसके साथ ही बोलते तो हम यहाँ पर बाहर ठहरे क्या करें, हमें यहाँ पर अंदर जाकर उसे वहाँ पर जल्दी से ढूंढ के मारना होगा। तभी दूसरा बंदा कहता है अरे तुम बेवकूफ़, यहाँ पर इस जगह के अंदर मिस्टर मोलियो ही नहीं गए तो हम यहाँ पर क्यों जाएंगे, क्योंकि ये जगह यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मोलियो कहते हैं हमें यहाँ पर डॉल्फिन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो किसी एक जानवर का शिकार बन गया होगा और फिर वो वहाँ पर से जिंदा बाहर भी नहीं आ सकता। हम लोगों को वहाँ पर अंदर जाके अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। चलो अब हम वहाँ से जल्दी वापस चलते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ से जा रहे होते तभी उन्हें वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती, जिसकी वजह से वहाँ पर मोली और उसके साथी पीछे पलट करके देखते, तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसे देखते हुए मोली बोलता है ये तो एक साइन है जो कि यहाँ पर प्रीशियस ट्रेजर यहाँ पर बाहर आ रहा है। मोलियो के साथी बोलते हैं क्या यहाँ पर एक ट्रेजर है। तब यहाँ पर मोली मुस्कुराते बोलते हैं यहाँ पर एक सुप्रीम ट्रेजर आने वाला है इस माउंट मो के अंदर। आज से हज़ारों साल पहले यहाँ पर के मास्टर्स ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा खजाना छुपा दिया था। उस खजाने को ढूंढने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी, मगर वो लेजेंडरी खजाना किसी को नहीं मिला था। मोलियो वहाँ पर हंसते हुए कहता है हम लोग तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लकी है। तब यहाँ पर मोलियो के साथ यहाँ मुस्कुराते हुए बोलते हैं अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ पर हमारे क्लैन को पक्का रिवाइव कर सकते हैं, मगर माउंट मो के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है। तभी वहाँ पर मोलियो कहता है जब बारी यहाँ पर हमारे क्लैन को रिवाइव करने की आई है तो मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग को यहाँ पर एक चांस लेके देखना होगा। चलो तुम लोग जल्दी से मेरे साथ यहाँ पर इस माउंट मो के अंदर चलो और फिर हम लोग जितना जल्दी हो सके वहाँ पर से लेजेंडरी खजाने को ढूंढ के बाहर ला लेके हमारे उस क्लैन को रिवाइव करेंगे। और फिर वो लोग वहाँ पर माउंट मो के कोर एरिया के अंदर जाते और बोलते अब यहाँ पर ये लेजेंडरी खजाना हमारा होगा और फिर हमारे क्लैन को रिवाइव करेंगे। तभी हमें यहाँ पर डॉल्फिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर एकदम चौंक जाता है और बोलता है ये क्या है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है डॉल्फिन के सामने एक गोल्डन फिनिक्स और एक खतरनाक ड्रैगन होता है। और फिर हमें वहीं पर मोली और उसके साथियों का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर झाड़ पे खड़ा हुआ होता है। और फिर वो बोलता है मैंने यहाँ पर साइंस सोचा था। और फिर वो हंसते हुए बोलता है अब यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा चांस है, अब हम यहाँ पर हमारे क्लैन को बहुत ही जल्दी रिवाइव कर सकते हैं। मैं अब जल्दी से यहाँ पर जाऊँगा और वहाँ पर उस ट्रेजर को ले लेकर आऊँगा। जैसे मोली वहाँ पर आगे जाते तभी वहाँ पर उसके ऊपर एक लाइटनिंग पड़ती है, जिससे कि वहाँ पर मोली की पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर मोलियों के साथी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी वहाँ डॉल्फिन के सामने एक विंडो ओपन होती है, जिसमें से बताया था वार्निंग ये जगह यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें यहाँ पर से इस जगह से बहुत ही जल्दी से जाना होगा।
तभी वहाँ पर वही लाइटनिंग ज़ॉफिंग के ऊपर पड़ने वाली होती है। तभी वहाँ पर ज़ॉफिंग अपने तेज़ी से वेव स्टेप्स को यूज़ करते हैं, वहाँ पर से पीछे हट जाता है और फिर वो कहता है ये अटैक तो मेरे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था, थैंक यू सिस्टम, क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझे वार्निंग देके अलर्ट कर दिया था। अगर तुम मुझे यहाँ पर वार्निंग नहीं देते तो यहाँ पर क्या पता मैं यहाँ पर मर भी सकता था। तभी हमें वहीं पर वो फियोनिक्स और ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर मोलियो के पूरे साथियों के ऊपर वहाँ पर लेज़र बीन यानी कुछ लाइटनिंग टाइप का वहाँ पर अटैक करते हैं, जिससे कि वहाँ पर ये पूरे बंदे मर रहे होते हैं और फिर वहाँ पे मोलियो की बॉडी डिसअपियर होने लगती है। मोलियो बोलता है मुझे यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं मरना। ये देखकर ज़ॉफिंग घबरा जाता है और बोलता है ये गोल्डन लाइट बीम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसने यहाँ पर सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर एक सुप्रीम मास्टर को मार दिया है। तभी ज़ॉफिंग के सामने विंडो ओपन होती है, जिसमें से बताया जाता है यहाँ पर एक टैबू विजल फाउंड हुआ है, क्या तुम यहाँ पर इसे क्लेम करना चाहते हो। तभी ज़ॉफिंग कहता है ये क्या टैबू विजल क्या है। ज़ॉफिंग वहाँ पर गोल्डन फिनिक्स और ड्रैगन की तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुम यहाँ पर इस जाइंट स्पीयर के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो। तभी ज़ॉफिंग को विंडो पे दिखाया जाता है क्या तुम यहाँ पर इसे क्लेम करना चाहते हो या नहीं। तभी यहाँ पर ज़ॉफिंग सोच रहा होता है, तभी यहाँ पर ज़ॉफिंग सोचने लगता है वहाँ पर उस स्पीयर के सिर्फ गोल्डन लाइटनिंग की बीम की वजह से वहाँ पर एक सुप्रीम मास्टर मारा जा चुका है। मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं भी वहाँ पर उसे लेने जाऊँगा तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि वहाँ पर मेरा भी हाल उसी मास्टर की तरह होगा। तभी ज़ॉफिंग वहाँ पर पीछे पलटते वहाँ से वापस आ रहा होता है। तभी वहाँ पर ज़ॉफिंग के सामने उसकी विंडो ओपन होती है, जिसमें से बताया था यहाँ पर ये जो टैबू विसेल है यहाँ पर ये पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा रेयर, क्या तुम यहाँ पर इसे ऐसे ही खाली छोड़ना चाहते हो। ये सुनकर ज़ॉफिंग एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है 1 मिनट रुको। और फिर वो कहता है ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस टैबू विसल को क्लेम कर लेता हूँ तो यहाँ पर इसके बदले में मुझे यहाँ पर कितने सुप्रीम कॉइन्स मिलेंगे। तभी यहाँ पर ज़ॉफिंग को विंडो पे दिखाया जाता है इसके बदले तुम यहाँ पर पूरे 100 मिलियन सुप्रीम कॉइन्स मिलते हैं, तो तुम जल्दी से यहाँ पर इस गॉड स्लेयर स्पीयर को क्लेम कर लो। पूरे 100 मिलियन सुप्रीम कॉइन्स सुनकर ज़ॉफिंग वहाँ पर एकदम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वहाँ पर बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी विंडो से कहता है क्या सच में यहाँ पर मुझे पूरे 100 सुप्रीम मिलियन कॉइन्स मिलेंगे, तुम यहाँ पर मेरे साथ जब से मजाक क्यों कर रहे थे। तभी ज़ॉफिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है यहाँ पर तो अभी कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, मैंने यहाँ पर अभी तक अपने लाइफ में इतने ज़्यादा सुप्रीम कॉइन्स को नहीं देखे थे। ज़ॉफिंग बोलता है मुझे यहाँ पर किसी की मदद चाहिए। तभी यहाँ पर उसकी विंडो में से एक हाथ निकलता है और बोलता है तुम्हें वहाँ पर नीचे से चल लेते हुए जाना होगा और वहाँ जाके वहाँ पर का स्पीयर को निकाल लेना होगा। ज़ॉफिंग वहाँ पर अपने पावर्स को रिलीज करता है और बोलता है ठीक है चलो अब हम यहाँ पर इसे करते हैं। और फिर हमें वहाँ पर गोल्डन फिनिक्स और ड्रैगन के सामने ज़ॉफिंग को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर घबरा रहे होते हैं और फिर वो वहाँ पर उस स्पीयर के पास जाकर खड़ा हुआ होता है और उसे देखते हुए बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और फिर ज़ॉफिंग वहाँ पर उस स्पीयर को अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसे हिलाते हुए वहाँ पर से निकालने को लगता है। तभी वहाँ पर ज़ॉफिंग वहाँ पर उस गॉड स्लेयर स्पीयर को वहाँ से निकाल लेता है, जो कि वहाँ पर आड़े में गिर रहा था। तभी वहाँ पर के पूरे जानवर भागने लगते हैं और कहते हैं यहाँ से जल्दी से भागो क्योंकि यहाँ पर एक अर्थक्वेक आ रहा है। और फिर हमें वहाँ पर ज़ॉफिंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाए थे वहाँ पर उसे बाहर निकाल देते हैं और फिर वहाँ पर से कोई एक शैडो हंसते हुए बाहर निकलती है और बोलती है तो फाइनली मैं यहाँ पर बाहर आ गया। और फिर वो वहाँ से बहुत ही तेज़ी से निकल जाती है और बोलती है अब मुझे यहाँ पर से कोई नहीं रोक सकता। उसकी आवाज़ सुनकर ज़ॉफिंग कहता है अभी अभी यहाँ पर कौन बात कर रहा था। और फिर वो गॉड स्लेयर स्पीयर वहाँ पर पूरी छोटी हो जाती है। तभी वहाँ पर ज़ॉफिंग उसे अपने हाथ में ले लेता है और बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा वीपन है। तभी यहाँ पर ज़ॉफिंग के सामने एक विंडो ओपन है, जिसमें से बताते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर ज़ॉफिंग, तुमने यहाँ पर गॉड स्लेयर स्पीयर को क्लेम किया है, इसकी वजह से यहाँ पर तुम्हारे पूरे 100 मिलियन सुप्रीम कॉइन्स डिटेक्ट होते हैं। ज़ॉफिंग अपनी विंडो से कहता है ठीक है चलो अब मैं यहाँ पर पहले इसके यहाँ पर एट्रीब्यूट्स को चेक कर लेता हूँ। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।